हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और ये उनका इस तरह से चर्चा 8वीं बार है। पिछले 8 वर्षों से देश के बच्चों के साथ वो परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज करीब 5 करोड़ बच्चों के साथ उन्होंने परीक्षा पे चर्चा किया है। आप सब लोग भी, हम लोग भी सब स्टूडेंट रहे हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो कहीं ना कहीं मन में भय रहता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं। क्या है कि परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, पढ़ते तो हैं कोर्स में जो है, लेकिन प्रश्न तो मतलब वो परीक्षा दूसरे की इच्छा है, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। फिर अभिभावक का भी, माता पिता का भी ये दबाव रहता है बच्चों के ऊपर कि हमारा बेटा बेटी अच्छे से पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये सब दबाव भी रहता है और परीक्षा का दबाव। और बच्चे परीक्षा के समय परीक्षा से भय खाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। अ, और कई बार ये होता है कि अच्छी सफलता नहीं मिलने पर लगातार कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन माने हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। वैसे ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज करोड़ों बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त करते हैं। अभिभावकों को सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बच्चों पर कृपा मत करो, और हर बच्चे में कोई ना कोई एक गुण होता है, तो उस गुण को पहचानो। टीचर से भी सलाह करते हैं कि उसमें उसको आगे बढ़ाओ। तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा ये प्रयास है। इससे हमारे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे के मन में जो परीक्षा से भय होता है वो जरूर कम होगा। हमारे अभिभावक जरूर इसको सुनते हैं तो भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे और सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं हमारे बेटा बेटी, उससे भी कमी आएगी। तो कुल मिला के आज का ये परीक्षा पे चर्चा बहुत अच्छा रहा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल उनसे था कि छोटी-छोटी जीत से खुश रहना कैसे सीखें? हम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो पॉज़िटिव रहना कैसे सीखें? ये मेरा सवाल था, जिस पर उन्होंने मुझसे अनुभव पूछे, तो मैंने उन्हें बताया कि 10वीं में मैंने 95% एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन मेरे 93 ही आ पाए, तो 2% की निराशा मुझे हो गई थी। इस पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं इसे असफलता नहीं मानता, यह मेरे लिए सफलता ही है, और जब आपने 95 एक्सपेक्ट करे थे और आपको 93 मिले, तो आपको 95 पाने के लिए 97, 98 की उम्मीद रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है। वो बहुत फ्रेंडली थे हमारे साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, हमें कहानियों के साथ आंसर कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। ये सेमिनार अटेंड करने के बाद मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड, टाइम टेबल कैसे बनाना है, सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, पीएम मोदी की बात सुनकर मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो चुकी है और मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है लाइफ में कुछ अच्छा करने का। सक्सेस को पाने के लिए जो मूल मंत्र होते हैं मुझे सेमिनार अटेंड करने के बाद पता चले एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। ये शो देखने से पहले एक्चुअली बहुत स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि 10 डेज में हमारे फाइनल एग्जाम है और एक्चुअली में फुल सिलेबस तो ऑब्वियसली लास्ट एंड टाइम तक किसी का नहीं होता, तो स्ट्रेस तो बहुत था और एक्चुअली में एनजाइटी बहुत थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की बातें सुन के, उनसे जैसे सवाल पूछे गए, उनका जैसा तरीका था सवालों का जवाब देने का, उनके छोटे छोटे टिप्स के हेल्प से बहुत रिलीफ मिला है कि एक्चुअली अभी भी होप है और अभी भी हम लोग हमारी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो इट वाज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव साइड में बोला जाए तो बहुत अच्छा था और बहुत मोटिवेशन मिला उनकी बातें सुन के हमें।